नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी जो वीडियो है स्टडी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं जहां पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। अगर आपने किसी भी कंट्री में जहां क्राउन इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस चेक करना है तो हमारे चैनल पर जाकर उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की वीडियोज़ ज़रूर वॉच करें। इवन किसी भी कंट्री में जाने से पहले उसकी रिसर्च और उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पर मिल सकती है, हमारे जैसे चैनलों पर मिल सकती हैं। उनको देखें, क्रॉस चेक करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीज़न। डेस्परेट ना रहें फ़ॉरेन जाने में। फ़ॉरेन जाना बहुत इजी है आज की डेट में, लेकिन वहाँ पर सर्वाइव करना दैट इज़ बिग चैलेंज। उन लोगों को अवॉइड करें जो मोटिवेशन से आपको फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं। आप वहाँ पर जाकर लाखों रुपए कमा लेंगे, पीआर इजीली मिल जाएगी, सिटीजन बन जाएंगे। ऐसे मोटिवेशन से आपने बचना है क्योंकि ये आपकी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो आज की जो टॉपिक है वो आपको पता चल ही गया है, स्टडी इन साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में भी हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भेजते हैं। साउथ कोरिया से रिलेटेड भी हमारी एक प्लेलिस्ट है, स्टडी इन साउथ कोरिया। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इवन रिसेंटली मैंने एक बिगेस्ट सेमिनार एजुकेशन का अटेंड किया था, कहाँ पर, फ्रांस में। वहाँ पर भी साउथ कोरिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी। तो उसका लिंक, उसकी वीडियोस के क्लिप्स भी मैंने इस वीडियो के अंदर लगाए हैं। तो वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप के जो एजुकेशन फेयर हैं उनको रेगुलर अटेंड करती रहती है। इवन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की कोई भी न्यूज़ आती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हमारे 2 डेडिकेटेड लिंक हैं। एक लिंक का नाम है व्हाट्सअप कैटालॉग। उस व्हाट्सअप कैटालॉग में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं। एक हमारा अनदर क्राउन इमिग्रेशन व्हाट्सअप चैनल है, तो उसमें भी हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं। आपको कहीं पर भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है और मैक्सिमम जो हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है दैट इज़ ऑथेंटिक। तो अगर आप इन दोनों को फॉलो करना चाहते हैं, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर अगर आप क्राउन इमिग्रेशन व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेते हैं तो आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल के ऊपर इमीडिएटली न्यू नोटिफिकेशन आ सकती है कि फर्दर क्या न्यूज़ है उस रिस्पेक्टिव कंट्री की, तो उससे आप फ्री में बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहाँ जाकर इनको फॉलो करें। तो साउथ कोरिया, तो मैं बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि आज की डेट में उन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें जो आपको फ्री में स्टडी प्रोवाइड करें या इकोनॉमिकल है। तो यहाँ पर बेनिफिट ये है कि स्टडी इकोनॉमिकल है और यहाँ पर कंपेरेटिवली बच्चा अपने पैसे कमा सकता है। साउथ कोरिया में फ़ीस जनरेट कर सकता है, लेकिन 6 और 12 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिटिल बिट बाकी कंट्री से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि बच्चों को अवेल करना चाहिए जो फाइनेंशियली वीक हैं। बट यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है फंड्स दिखाने की। जब आपने अपने फंड्स दिखाने हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साउथ कोरिया जो एम्बेसी है दे आर चेकिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, स्पेशली जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया का प्रोसेस भी सेम लाइक यूएस जैसा है कि हमें अपने फंड्स पहले भेजने पड़ते हैं। जापान जैसा है, हमें फंड्स पहले भेजने पड़ते हैं। हांगकॉन्ग जैसा है, हमें वहाँ पर फंड्स पहले भेजने पड़ते हैं फॉर द पर्पज़ फॉर गेटिंग द एडमिशन। तो यहाँ पर भी बच्चे के फंड्स, अगर आपने D4 वीज़ा जिसको लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं, या D2 जिसको हम बैचलर या मास्टर डिग्री या PhD कहते हैं, तो बच्चों को अपने उन स्पेसिफिक फ़ंडों की स्टेटमेंटें, उनके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट को रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में भेजना पड़ता है। तो ऐसा है कि अगर आपने D4 में जाना है तो आपको अप्रॉक्स 8 से 10 लाख रुपए के फ़ंड दिखाने हैं। अगर आपने D2 जिसको हम कहते हैं कि बैचलर मास्टर PhD, तो आपको अप्रॉक्स 16 से 17 लाख रुपए के फंड दिखाने पड़ते हैं, साथ में आपके ITRs और आप क्या करते हैं उसके सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसा है कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जस्ट 3 लाख की फ़ीस में जा सकते हैं, 2.5 लाख की फ़ीस में जा सकते हैं, और इन 3 लाख की फ़ीस में आपकी अकोमोडेशन भी साथ में हो सकती है। बट अगेन डिपेंड है आपके 10th 12th के परसेंटेज क्या हैं। तो आप ये देखिए कि साउथ कोरिया में आप 3 लाख की 6 मंथ की भी, इवन कुछ यूनिवर्सिटी में साल की फ़ीस लगा कर जा सकते हैं। अगर 6 मंथ की देकर जाते हैं तो आपकी अकोमोडेशन की कॉस्ट भी उस 3 लाख के अंदर इंक्लूड रहती है।
तो ऐसे ही चीज़ों को ज़रूर अवेल करें। वहाँ की एजुकेशन जितनी भी OECD कंट्रीज़ हैं, जिसको हम सारी की सारी शेंगन कंट्रीज़, और साउथ एशियन जो डेवलप कंट्री है जिसको हम हांगकॉन्ग है, मैं बताऊं तो साथ में मैं जापान बताऊं, साउथ कोरिया बताऊं, चाइना बताऊं, और सारी की सारी शेंगन कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो साउथ कोरिया का जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे बेटर है। मैं नहीं कहता, गूगल पे सर्च करें, आपको आइडिया हो सकता है। तो एजुकेशन में दे आर बेस्ट हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी बता दिया, प्रोग्राम आपको हर एक स्ट्रीम में मिल सकते हैं, स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन इनकी सेटलमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी टफ है। सेटलमेंट PR लेना या सिटीजनशिप लेना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आपका एम पैसा अच्छा कमाना है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और आप इकोनॉमिकली कहीं जाना चाहते हैं तो उन बच्चों को मैं कहूँगा कि यहाँ पर अपना केस डालें। इवन साउथ कोरिया भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले जा सकते हैं। तो इवन इस प्रोसेस में डीजू वेरिफिकेशंस क्या हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को डीजू वेरिफिकेशन का पता नहीं चलता, वो अपने लेवल पर भी प्रोसेस करते हैं। आपकी छोटी सी मिस्टेक आपके कंप्लीट कैरियर को और आपके वीज़ा को स्पॉइल कर सकती है। तो मैं फिर बताऊं कि आपने मेडिकल कहाँ से करवाना है, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं, एम्बेसी में जब जाते हैं BFS के थ्रू तो वहाँ पर आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वहाँ की फीसिस क्या है, ये सारे के सारे प्रोसेस में फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड तक हम बच्चों की हेल्प करते हैं। तो आप वैसे हमारा नॉलेज भी चेक करना चाहते हैं साउथ कोरिया से रिलेटेड, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ पर आपको एक्सक्लूसिवली सारी की सारी साउथ कोरिया की वीडियोस मिलेंगी। उनको चेक करके डिसीजन लें कि आपने अपना जो केस है साउथ कोरिया का कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। आपको फैब इनटेक मिल सकता है। अगर आपने साउथ कोरिया में पढ़ने के लिए जाना है तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है आपके लिए हर एक कंट्री, हर एक यूनिवर्सिटी में वेलकम किया जाएगा, बट डिपेंड है आपकी प्रोफाइल कैसी है। हम वहाँ पर कोई एक आधी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। फर्स्टली हम बच्चे से उसकी प्रेफरेंस पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम केस अप्लाई करते हैं। प्रोफाइल देखने के बाद मैं इमीडिएटली बता सकता हूं कि आपके एडमिशन और वीज़ा के कितने चांसेस हैं। अभी डिसीजन आपका है। अगर आपका साउथ कोरिया का पहले केस रिफ्यूज्ड भी है, आप ऑलरेडी साउथ कोरिया में हैं, वहाँ से अपने स्पाउस को या पेरेंट्स को वहाँ पर बुलवाना चाहते हैं, तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप ऑलरेडी किसी फॉरेन कंट्री में हैं, वहाँ से साउथ कोरिया आना चाहते हैं आइदर टूरिज़्म के लिए या वहाँ पर स्टडीज़ के लिए, तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप ऑलरेडी साउथ कोरिया में हैं, वहाँ से आप अपनी फर्दर किसी कंट्री का, US जैसी कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसी कंट्री का कोई टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा जैसी कंट्री का कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। हमारी सारी की सारी सर्विस ऑनलाइन है, ऑनलाइन ले सकते हैं आप, आपको कहीं पर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट है हमारी कंपनी के ऊपर, हम किसी भी बच्चे का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। 15,000 की हमारी फ़ीस एडवांस में है और बाकी फ़ीस जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है उसके बाद लेते हैं। एडमिशन के टाइम भी आई थिंक 10 से 15,000 रुपये की फ़ीस है साउथ कोरिया में, अगर वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन आता है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने साउथ कोरिया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।